इस दुनिया में हर एक इंसान को थोड़ा सा प्राइवेसी साथ में अपना पर्सनल टाइम का बहुत ज़रूरत है। इसलिए चाहे आप बिजनेस ट्रैवलर हो, चाहे आप लेजर ट्रैवलर हो या चाहे आप फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लेके गए हो घूमने के लिए, सुबह सुबह किसी को नींद से उठना पसंद नहीं है और देर रात तक डिनर करना सबको अच्छा लगता है। और इसके लिए आपका ब्रेकफास्ट भी रुकवाता नहीं है और देर रात तक आपका लंच का डिनर का बुफे भी खुला नहीं रहता है। आपको चल के जाना पड़ता है रेस्टोरेंट में अला कार्ट ऑर्डर देने के लिए। इस सब से बचने के लिए रूम सर्विस ही है एक बेस्ट जरिया जिसके थ्रू में आप अपने रूम के अंदर बैठ के अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। साथ में प्राइवेसी के साथ आपको कहीं पे जाने का जरूरत भी नहीं है। शायद आप लोग गेस कर चुके हो आज का टॉपिक क्या है। फूड एंड बेवरेज सर्विस इंडस्ट्री के अंदर आज हम लोग डिस्कस करेंगे रूम सर्विस के बारे में। रूम सर्विस क्या है, रूम सर्विस कौन सा लोकेशन में सिचुएटेड रहता है, रूम सर्विस के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होता है, रूम सर्विस का मेनू का ऑर्डर कैसा लेना है, रूम सर्विस को कैसे डिलीवर करना है, कैसे क्लियरेंस करना है, रूम सर्विस के लिए कौन कौन सा इक्विपमेंट चाहिए और कैसा स्टाफ को ट्रेंड होना है एक रूम सर्विस पर्सनल को वाव फीलिंग देने के लिए। रूम पे स्टे किया हुआ गेस्ट को अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस देने के लिए कौन कौन सा काम को करना पड़ता है, आज हम इस सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए प्रोफेशनल स्किल पाथ को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्या पता अगला इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रूम सर्विस? Basically, room service is one of the most important food and beverage department of the hotel that comes under room service manager। मतलब रूम सर्विस मैनेजर के अंदर में एक ऐसा डिपार्टमेंट आता है जो रूम पे डिलीवरी या सर्विस करने के लिए जाना जाता है, जिसको हम लोग रूम सर्विस बोलते हैं। सर्विस स्टाफ दे वर्क ऑन बाय शिफ्टिंग वाइज। बेसिकली जो रूम पे गेस्ट स्टे करता है उन लोगों को 24/7 सर्विस अवेलेबल रखना है। तो इसके लिए किसी ना किसी एक पर्सन को हमेशा वहाँ पे सिचुएटेड रहना है। इसके लिए शिफ्ट वाइज भी रूम सर्विस का स्टाफ काम करता है। अब जानते हैं व्हाट इज द लोकेशन रिक्वायर्ड एंड व्हाट इज द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर रूम सर्विस। रूम सर्विस के लिए कौन कौन सा लोकेशन चाहिए और कौन कौन सा इक्विपमेंट चाहिए। फर्स्ट आता है द रूम सर्विस डिपार्टमेंट of a large hotel is located near the still room, main kitchen and service elevator। मतलब सर्विस एलिवेटर के बगल में, स्टील रूम के साइड में या मेन किचन का नियरेस्ट एरिया में रूम सर्विस सिचुएटेड रहता है। क्योंकि जब भी आपका खाने का ऑर्डर आता है आपको सर्विस लिफ्ट से लेके जाना होता है। स्टील रूम के बगल में आपको रहने का जो सुविधा मिलता है वो है आपको सैंडविच बर्गर देन एंड देयर प्लेस हो जाएगा, देन एंड देयर आप लेके रूम पे डिलीवर कर दोगे। मेन किचन नजदीक होगा तो अगर वीवीआईपी या कोई भी बहुत अर्जेंट वाला काम है तो आप उसको हैंड टू हैंड बोल के तुरंत ही खाना बना के भेज सकते हो अपना रूम के अंदर। उसके बाद आता है द रूम सर्विस केबिन हैज ए ग्लास प्रोटेक्शन व्हिच मेक्स इट पॉसिबल फॉर ए रूम सर्विस ऑर्डर टेकर टू मॉनिटर द वर्क इन प्रोग्रेस। बेसिकली जो रूम सर्विस का केबिन रहता है वो सील रहता है ग्लास डोर के थ्रू, क्योंकि ग्लास डोर रहने पे आपका जो रूम सर्विस का ऑर्डर टेकर हो गया, जो रूम सर्विस का कैप्टन हो गया, जो रूम सर्विस का सुपरवाइजर हो गया, वो अपना काम करते हुए भी ऑर्डर फ्लो को देख सकता है कि कुछ खाना रुक गया है कि नहीं, कोई खाना छूट गया है कि नहीं, और अपना जो रूम सर्विस का जो काम कितना जल्दी से चल रहा है और कितना अच्छी तरीके से चल रहा है। अभी हम लोग जानेंगे रूम सर्विस मेनू कार्ड चाहिए एक प्रॉपर रूम सर्विस बनाने के लिए। उसके बाद टेलीफोन रहना मैंडेटरी है। रूम सर्विस के लिए केओटी मशीन रहना मैंडेटरी है। उसके बाद एक सिस्टम रहना मैंडेटरी है जिसमें आप ऑर्डर पंच करोगे। उसके बाद फॉर पंचिंग द ऑर्डर, मतलब ऑर्डर पंच करोगे, केओटी निकलेगा, उस केओटी को प्लेस करोगे। उसके बाद रूम का लिस्ट रहना है, जैसे कि ऑक्यूपेंसी लिस्ट हो गया, कौन कौन सा गेस्ट कौन कौन सा प्लान ले रहा है, कौन कौन सा वेराइटीज का रूम अवेलेबल है और कौन कौन सा स्टाफ कौन कौन सा कैटेगरी का अपना प्लान लिया हुआ है।
स्टेटस ऑफ द रूम स्टेइंग एट द होटल एंड एक साइड बोर्ड जहाँ पे नॉट अवेलेबल या अवेलेबल आइटम और स्पेशल ऑफ द डे लिखा हुआ रहेगा और वीवीआईपी का नाम के साथ, ताकि हम लोगों को ट्रैक करने के लिए आसानी हो कौन सा गेस्ट का कौन सा प्रेफरेंस है और कैसे उससे ऑर्डर लिया जाता है। उसके बाद आता है व्हाट इज द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग ब्रेकफास्ट ऑर्डर। हम लोग जो ब्रेकफास्ट का ऑर्डर रूम से लेते हैं उसका मेथड या प्रोसीड्यूर क्या है। बेसिकली 3 डिफरेंट तरीके से हम लोग ब्रेकफास्ट का ऑर्डर लेते हैं। फर्स्ट होता है डोर नॉक कार्ड। ये आप लोगों के लिए नया लग रहा होगा, प्लीज प्रोफेशनल स्किल पाथ के साथ जुड़े रहिए, मैं एक्सप्लोर कर देने वाला हूँ व्हाट इज डोर नॉक कार्ड। उसके बाद आता है थ्रू आउट द टेलीफोन, और जो तीसरा और सबसे प्रचलित है वो है किसी एक को रूम पे भेजना। वो जाएगा रूम पे, नॉक करेगा, नॉक करके अवेलेबिलिटी स्पेशल ऑफ द डे को बोलेगा और अपना ऑर्डर लेके आ जाएगा। पहले आता है डोर नॉक कार्ड। डोर नॉक कार्ड क्या होता है, कैसे दिखता है और उसका फीचर्स क्या क्या है। नेम ऑफ द गेस्ट, मतलब डोर नॉक कार्ड गेस्ट खुद लिख के अपना ऑर्डर छोड़ देता है रात में, ताकि नाइट में या मॉर्निंग में जो बंदा क्लियरेंस के लिए जाए या राउंडिंग पे जाए वो उस डोर नॉक कार्ड को उठा के लेके आए और अकॉर्डिंग रिटर्न्स उसी हिसाब से गेस्ट को खाना दे देते हैं। बेसिकली कौन कौन सा कॉलम और कौन कौन सा क्राइटेरिया रहता है चलिए डिस्कस करते हैं। नेम ऑफ द गेस्ट, गेस्ट का नाम लिखा रहता है। उसके बाद रूम नंबर, साइड में रूम नंबर। उसके बाद आता है टाइम, कौन सा टाइम में उसको खाना चाहिए या ब्रेकफास्ट चाहिए। उसके बाद व्हिच ऑफ द रिक्वायर्ड, मतलब कौन कौन सा चीज़ें चाहिए। फॉर एग्जांपल उसको बॉइल्ड एग चाहिए 2 पोर्शन, डोसा चाहिए 1 पोर्शन और इडली चाहिए 1 पोर्शन, साथ में 3 पोर्शन पराठा और 1 पोर्शन पूरी। ये सब चीज़ लिख के अपना रूम के बाहर छोड़ देता है टाइम लिख के, ताकि एज पर द अकॉर्डिंगली टाइम के वाइज वो लोगों को ब्रेकफास्ट मिल जाए, साथ में उसको पोर्शन। अब आता है टेलीफोनिक। बाय टेलीफोन मतलब जो डेस्क में बैठा रहता है उसके पास कॉल आता है, वो कॉल करने के बाद ऑर्डर लेता है ब्रेकफास्ट का। वहां से भी पहले गेस्ट का नाम लिखता है, उसके बाद रूम नंबर लिखता है, उसके बाद एक्सप्लेन करता है मेनू के बारे में या अवेलेबिलिटी के बारे में या स्पेशल ऑफ द डे के बारे में। उसके बाद नोट डाउन करता है ऑर्डर एज पर द पोर्शन वाइज। और सबसे इंपॉर्टेंट है कोई एक बंदा, रूम सर्विस का बंदा जाएगा उसका रूम में, जाके कैसे ऑर्डर लेके आएगा। बेसिकली गेस्ट कैन कॉल द वेटर और वेटर जाके डोर को नॉक करेगा, नॉक करने के बाद एंटर करेगा, विश करने के बाद गेस्ट का एलर्जी कुछ है कि नहीं उसके बारे में पूछेगा और एज पर द एलर्जी से बच के अपना प्रेफरेंस और होटल में जो बेस्ट ऑफ द डे चल रहा है उसको बोलेगा। उसमें से कोई भी एक खाना या जो खाना गेस्ट सिलेक्ट कर रहा है वो खाना को नोट डाउन करेगा पोर्शन के हिसाब से। उसके बाद वहाँ पे नोट डाउन करेगा कौन सा टाइम में उसको खाना चाहिए और कौन सा टाइम में उसको क्लियरेंस चाहिए। एज पर द गेस्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेटर अपना आके अपना जो केओटी व पंचिंग में जो बैठा हुआ है उसको बोलेगा अपना ऑर्डर को पंच करने के लिए। पंच करने के बाद केओटी निकलेगा, केओटी निकलने के बाद वो जाएगा किचन में ऑर्डर प्लेस करेगा। देन एंड देयर जब ऑर्डर बन रहा है उस टाइम वो बंदा आके अपना ट्रे सेटअप करेगा एज पर द रिक्वायरमेंट। कटलरी, क्रॉकरी, ग्लासवेयर तो रूम पे रहता है, अगर उसको एक्स्ट्रा ग्लासवेयर चाहिए तो वो लेके जाता है और कैरी करता है। उसके साथ साथ एक्कम्पनीमेंट से लेके मेन आइटम तक जो हो जा रहा है वो एक साथ रखेगा। रखने के बाद फिर जाएगा गेस्ट का रूम में जाएगा, नॉक करेगा, ऑर्डर प्लेस करेगा, सर्विस करेगा। सर्विस करने के बाद उसका टेस्ट पूछेगा, टेस्ट पूछने के बाद उसको कौन सा टाइम में क्लियरेंस चाहिए वो पूछ के चला आएगा और वहां पे बोर्ड में इंफॉर्म कर देगा रूम नंबर 101 क्लियरेंस टाइम इज 7:30 या 8:30। इस टोटल कम्युनिकेशन में गेस्ट को अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस मिलेगा और गेस्ट फील करेगा स्टे आउट ऑफ होम, फील करेगा वो घर को मिस नहीं कर रहा है, उसका घर जैसा है। उसके बाद आता है व्हाट ऑल थिंग्स यू विल फाइंड आउट एट फ्लोर पैंट्री। बेसिकली एक रूम सर्विस तभी इफेक्टिव है, तभी अच्छे से काम कर सकता है, तभी रिजल्ट उसका अच्छा आता है जब उसका फ्लोर पैंट्री अच्छा हो। मतलब
बैकबोन होता है रूम सर्विस का फ्लोर पैंट्री। उसी फ्लोर पैंट्री में रहता है कुकिंग रेंजेस, सैलमेंडर, रेफ्रिजरेटर, वर्किंग टेबल फॉर द ट्रे सेटअप, वर्किंग टेबल फॉर द कटिंग, चॉपिंग बोर्ड, उसके बाद वॉशिंग फैसिलिटी, किचन टूल्स, जूस एक्सट्रैक्टर, ताकि इमरजेंसी में कोई अगर जूस मांगे तो वहां से जूस को स्क्वीज करके एज सुन एज पॉसिबल दे सके। उसके बाद टी कॉफी डिस्पेंसर, हॉट प्लेट, कुकीज, इंडक्शन, कटलरी, क्रॉकरी, ग्लासवेयर एंड कुवेट सेट फॉर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। उसके बाद आता है हाउ टू मेक रूम सर्विस लॉगबुक। एक जो रूम सर्विस का लॉगबुक रहता है उसको कैसे बनाया जाता है। बेसिकली वो सीरियल वाइज रहता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ वन बाय वन करके। फर्स्ट आता है डेट, उसके बाद आता है रूम नंबर, उसके बाद आता है केस नेम, उसके बाद आता है केओटी नंबर, उसके बाद आता है टाइम ऑर्डर पिक्ड अप, मतलब कौन सा टाइम में खाने का ऑर्डर लेके आया है। उसके बाद आता है टाइम डिलीवरी, मतलब कौन सा टाइम पे डिलीवरी हुआ है। उसके बाद आता है डिलीवर्ड बाय, नेम ऑफ द पर्सन और नेम ऑफ द वेटर। उसके बाद आता है क्लियरेंस टाइम, मतलब कौन सा टाइम में वो बंदा जाके क्लियरेंस करके लेके आया है उस रूम से। उसके बाद आता है क्लियर्ड बाय द पर्सन और रिमार्क, अगर गेस्ट का कुछ क्वेरी रहा तो। बेसिकली इसको इरान कार्ड भी बोला जाता है। इरान कार्ड हर कोई 5 स्टार प्रॉपर्टी में मेंटेन करते हैं ताकि ऑर्डर का डिटेल्स को ट्रैक कर सके। उसके बाद व्हाट ऑल ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रूम सर्विस पर्सन। अभी आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में। प्लीज प्रोफेशनल स्किल पाथ को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग हर दिन मेहनत करके आप लोगों के लिए हॉस्पिटैलिटी नॉलेज लेके आ रहे हैं, आप लोगों का नॉलेज को बूस्ट अप करने के लिए, ताकि आप लोगों को पुराना चीज को भी रिफ्रेश हो और नया चीज को सीख के आप उस चीज को अपना प्रॉपर्टी में, अपना ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सको। फर्स्ट आता है ब्रीफिंग, मतलब जो रूम सर्विस का पर्सन रहता है वो पहले ब्रीफिंग लेता है कि इस रूम पे वीवीआईपी अवेलेबल है, इस रूम पे लीजर गेस्ट है, इस रूम पे स्कैंटी बैगेज है। तो वो सब रूम पे डिलीवरी करने के टाइम, खाने का ऑर्डर लेने के टाइम थोड़ा सा ध्यान से ऑर्डर लेने का जरूरत है। उसके बाद आता है सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। एज यूजुअल कोई भी रूम पे गेस्ट रहेगा तो उसको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सर्विस करना ही है। उसके बाद आता है सर्विस अल्कोहलिक बेवरेज, जो लिकर का मेनू रहता है वो उससे ऑर्डर लेना है, उसको अकॉर्डिंगली आप अपसेल कर सकते हो। अपसेल करने के बाद रूम का और लिकर का ऑर्डर ले लो। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग प्राइवेट पार्टी, मतलब आप कोई एक छोटा सा ग्रुप लेके गए हो, आप चाहते हो एक पर्सनल पार्टी या कैंडल लाइट डिनर और प्राइवेट पार्टी अरेंज करने के लिए, वहां पे रूम सर्विस पर्सन या रूम सर्विस मैनेजर का की रोल रहता है उस पार्टी को सक्सेसफुल करवाने का। उसके बाद आता है प्लेसिंग फ्रूट बास्केट। कभी कभी रूम पे एमिनिटीज के लिए फ्रूट बास्केट, कुकीज जार को हम लोग प्लेस करते हैं, वो टोटली आता है रूम सर्विस का अंडर में। उसके बाद आता है रिप्लेसमेंट ऑफ द सप्लाई, मतलब जो जो सप्लाई गेस्ट रूम पे गए हैं उसको रिप्लेस करने का जरूर, मतलब रूम पे जो जो सामान गए हैं उसको रिप्लेस करने का जिम्मेदारी भी रूम सर्विस का पर्सन का ही होता है। उसके बाद आता है सेटिस्फेक्शन ऑफ द गेस्ट, मतलब रूम पे जो सेटिस्फेक्शन ऑफ द गेस्ट, मतलब रूम पे जो गेस्ट रह रहा है उसको सेटिस्फाई करने का मेन जिम्मेदारी रहता है रूम सर्विस पर्सन का, साथ में हाउसकीपिंग पर्सन का भी। उसके बाद आता है क्विक एंड टाइमली सर्विस। रूम पे हर एक खाना डिले होता है तो प्लीज ट्राई कीजिए उसको एज सुन एज पॉसिबल खाना सर्विस करने के लिए एज पर द टाइम के हिसाब से। पोर्शन साइज को मेंटेन कीजिए, पोर्शन साइज को स्टैंडर्ड कीजिए, हाइजीनी को मेंटेन कीजिए। हाइजीनी मेंटेन करने के साथ साथ जो प्रेजेंटेशन है उसको वाव कीजिए और क्लियरेंस पे ध्यान दीजिए, ताकि खाना सड़ा हुआ उसका रूम पे पड़ा नहीं रहे, उसका रूम का सामने पड़ा ना रहे 2 घंटे से ज़्यादा। तो प्लीज़ इस सब चीज़ पे फोकस कीजिए और अपना रूम सर्विस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो कैसा लगा आज का रूम सर्विस का टॉपिक? कमेंट में अपना
क्वेरी लिखिए और कुछ जो जानना चाहते हो उसके लिए प्लीज प्रोफेशनल स्किल पाथ को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग इंडिया के अंदर जो भी डेजिग्नेटेड जॉब वैकेंसी निकलेगा वो हम लोग पॉप अप करेंगे थ्रू आउट हमारा वीडियो के थ्रू। और अगर क्वेरी है तो प्लीज कमेंट करिए, मैं 24/7 अवेलेबल हूँ आपका क्वेरी को रिसॉल्व करने के लिए।